हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार पाकिस्तानियों, तुम लोगों की इससे बड़ी बेइज्जती की वीडियो और कहीं नहीं हो सकी। तुम्हारा जो बैन नाजायज बाप है, जो तुम्हारा सुअर बाप है, उधर से निकल कर आ रही है वीडियो कि भाई उसने चाइना की मस्जिदों में लड़कियों को नंगा करा के नचवाया। नहीं यार, क्या और बोल कर दी भाई साहब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू। लड़कियों को नचाया मस्जिदों में। अबे हाँ उन्होंने कुछ नहीं बोला पाकिस्तानियों ने भाई, इधर तो इंडिया कुछ भी दराजा भी करता है तो उधर तो शोर मचाने जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। हाँ जिधर बिल्कुल कोई चीज होती ही नहीं है ना। तो भाई वाच करते आखिर किस तरह से नंगा नाच करवाया भाई लड़कियों से वहां की मस्जिद में, तो देखने के बाद ही पता लगेगा। भाई कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। यार ठीक है बे। ओहो भाई साहब लेवल पे वो कैसे आए हुए हैं? ये देखो ना। बड़ी शर्मनाक वहां से वीडियो लीक हो रही है कि वहां पर एक औरत को मस्जिद के अंदर नचवाया गया है, म्यूजिक लगाकर मस्जिद के अंदर। वैसे इस्लाम में सुअर खाना हराम है, इस्लाम में संगीत सुनना या गाना बजाना हराम है, इस्लाम में शराब पीना। इन्होंने सारे इमामों को इकट्ठा करा वहां पे और बोला कि ये पड़ा है सुअर खाओ। क्यों कर रहे हैं खुदा के लिए? पाकिस्तान के अंदर ये कहने की बात है डॉक्टर फिजा, यकीन माने बात करते हुए सीना जो है ना वो बंद हो जाता है इंसान का, कि दिल हलक को आ जाता है। खुदा का खौफ करे, ये हाथ जोड़ता हूँ मैं, मत करे। पाकिस्तान तकलीफ में। गजवा चाइना करे, गजवा चाइना तो वो तो फिर वो फोके नारे लगाने वाली बात होगी ना कि लो जी पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। वो तो उल्टा अपना मतलब फायदा निकालता है और साइड पे हो जाता है। हमें उसने दिया ही क्या है? ये जो अरबों खरबों के हम मकरूज हैं, पता नहीं भाई अरब के पता नहीं कितना, हाँ उसके मकरूज हैं हम। वो तो अपना काम निकालता है और हमारे पैसों पे याशियाँ करता है। अब पाकिस्तान के अंदर जो फौज को बुला लिया गया है कि बजाते खुद एक बहुत ही अनप्रोफेशनल हरकत की गई है कि पाकिस्तान की फौज को, अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोगों के सामने खड़ा करने की एक घिनौनी साजिश यहाँ पे की जा रही है मुख्तलिफ हीरों बहानों से, शरीफ जरदारी आसिम रजीम की तरफ से। जो चीनी कर रहे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, ये तो प्योर पागलपन है यार। ये तो जुल्म है ही नहीं, ये तो अजीबोगरीब हरकत है कि आपने 3 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया उन्होंने। वो कहते नहीं, इस बच्चे का दिमाग खराब कर रहा है इसका पूरा परिवार। इमामों को खाओ। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं चीन हर वक्त अपने देश में रह रहे मुसलमानों पे अत्याचार करता है और उन्हें धर्म परिवर्तन भी करवाता है और जानबूझ करके कई सारे मुसलमानों को वो सब काम करवाता है जो कि इस्लाम में हराम कहा जाता है। इसी तरह से दोस्तों अब एक और वीडियो हम सबके सामने आई है जहां पर चीन एक मुस्लिम महिला को मस्जिद में अधनंगे हालत में मुजरा करवा रहा है और वे जानबूझ करके इस वीडियो को पब्लिकली भी दिखा रहा है ताकि चीन में रह रहे मुसलमानों को इमोशनल हर्ट हो और मुसलमान अपने धर्म छोड़कर नास्तिक बन जाए। और ये वीडियो देख करके अब काफी सारे लोग चीन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो हर वक्त खुद को इस्लाम का किला कहता है और रखवाला कहता है, वो इस वीडियो को देख करके पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है और चूं तक नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को चीन से बड़ी अमाउंट मिलती है और पैसों के लिए पाकिस्तान अपनी माँ तक बेच सकता है। तो धर्म क्या चीज है? तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जो चाइना कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है? हम तो बड़ा कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। बाजी पाक चीन दोस्ती ऐसे ही है, उनके अपने उसमें मतलब होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आवाम को नहीं पता होता, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में, जैसे सी पैक हमारी थोड़ी मजबूरी है, वो तो चाइना की अपनी मजबूरी है कि वो अपनी मतलब तिजारत को इधर लेके आए। ये उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन एंट्री चाहिए। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो काम हो रहा है मसाजिद को कि लो जी ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह उनके जो अपने पुराने जो इबादत खाने उनको भी गिराना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं गिराने देते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि आया कि मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई जाए, वो किसी सूरत में भी हो सकती है। अब आप जैसे बता रहे थे कि मस्जिद को गिरा के वहाँ टॉयलेट बनाना, तो ये मुसलमानों को तकलीफ देने वाली बात है ना। सर हम लोग बड़ा यहाँ पर, ये आपको पता है JPO चौक है, यहाँ जितने भी जलसे, किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं हमने गजवा हिंद लड़नी है, हमने काफिर खत्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान खत्म हो जाता है। मोहतरमा ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो है वो हाँ आएंगे, झंडे
मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह होके रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है, तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गजवा हिंद लड़ने के लिए। गजवा हिंद से पहले गजवा चाइना करें। गजवा चाइना तो वो तो फिर वो फोके नारे लगाने वाली बात होगी ना कि लो जी पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। वो तो उल्टा अपना मतलब फायदा निकालता है और साइड पे हो जाता है। हमें उसने दिया ही क्या है? ये जो अरबों खरबों के हम मकरूज हैं, पता नहीं 22 अरब के पता नहीं कितना, हाँ उसके मकरूज हैं हम। वो तो अपना काम निकालता है और हमारे पैसों पे यासियाँ करता है। देखो CPEC में हमारा तो कोई रोल नहीं था ना कि हमें क्या फायदा होगा। चलो होगा भी तो 10% लगा लो, 90% तो चाइना को जा रहे हैं या उसी को जाएगा। तो सर मुझे बताइएगा, हम लोग हमेशा कहते हैं कश्मीरियों के साथ दिल जुड़े हैं, फलस्तीनियों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, शाम के मुसलमानों के साथ दिल जुड़े हुए हैं जी। ये मुसलमान बगैरत हो चुके हुए हैं जी। यहाँ एंड में इसकी बात को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वाकया में मुसलमान बगैरत हो चुके हैं। वही इसकी एंड वाली बात को मैं वाकया बोलूंगा, इससे बिल्कुल ये सच बात की है। देखो भाई, चाइना की मस्जिदों में नंगा नाच चल रहा है भाई साहब, लड़कियों का करा रहे हैं, वो भी जबरदस्ती और लोग आगे देख रहा है भाई, क्लब बनाया नंगा डांस नंगा वही ना। और मस्जिदों के इमामों को इकट्ठा करके उनको सूर का गोश्त खिलाने पे मजबूर। खाओ भाई साहब, सुअर का गोश्त खाओगे तो यहाँ रहोगे, नहीं ये खाओगे देखो तो नहीं यार, मैं क्या सोच देख रहा हूँ, इधर पाकिस्तानी नहीं मुल्ले बोलेंगे, इधर पाकिस्तानी मुल्लों को निकलना बाहर चाहिए ना। भाई मस्जिदों को उधर क्या बना हुआ है? हमारे मीडिया पे ये बात आई नहीं है, नहीं तो अभी सोशल मीडिया के थ्रू लगा है कि अभी वहां पर लड़कियों का नाच करवा रहे हैं। मेरे भाई मीडिया इंडिया का बोलता ही सच्चाई पे, सच्चाई चाहिए इंडिया का मीडिया बोलता है, ये चीज इंडिया मीडिया उठाता ही मुसलमानों की जो चाइना पे जुल्म हो रहा है। सही रखवाला तो फिर इंडिया हुआ मुसलमानों का इस दुनिया में, जो कम से कम आवाज तो उठाता है। तुम भूतनी के भाई साहब, सिर्फ तुम्हें पता है ये रॉ की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, सालों चाइना की साजिश नजर नहीं आ रही जो तुम्हारा नाजायज बाप उधर मुसलमानों के साथ कर रहा है। इंडिया में कुछ होता भी नहीं है ना, कोई कुछ होता भी नहीं है, तो ये शोर मचाना शुरू कर देते। ये हो गया भाई साहब, आप निकलो जिहाद करो, गजवा हिंद करो, कोई मैं कुछ भी नहीं होता। लेकिन भाई साहब अब देखो कि चाइना में ये काम चल रहे हैं, मस्जिदों को वॉशरूम बनाया जा रहा है, वहां पे लड़कियों को नचवाया जा रहा है, लोगों को खड़ा किया जा रहा है। देखो लड़कियों का नाच मस्जिदों में, ये नहीं देखोगे तो गले काटेंगे। इधर पाकिस्तानी नहीं बोलेगा, मीडिया नहीं बोलेगा, लोग नहीं बोलेंगे कि पाकिस्तानी को तो इधर वो कहता है, वो उसने बोला गजवा चाइना नहीं करना, वो कहता क्या गजवा चाइना हम करे, कहता मुसलमान हो ही गई बगैरत है। तो बोला तो उसने सही है एंड वाली बात उसने वाकया सही बोली कि मुसलमान इस टाइम पे बगैरत फुल हो चुका है। भाई आप खुद अगर आप देख वो भाई साहब अंदर बात की कि मुसलमान भाई पैसों के लिए अपने आप को बेचे। और यार ये पाकिस्तानी नारा मारते हैं ना, गुमन बिन नारा मारती साहब नारा, हम इंडिया के मुसलमानों के साथ हैं, उन पे जुल्म हो रहा है, उन पे घंटे का जुल्म हो रहा है, साला जुल्म तो हम पे हो रहा है भाई साहब। वो तो उधर अयाशी में जी रहे हैं, वो तो ऐसा उधर घूम रहे हैं भाई साहब जैसे भाई साहब उनसे आजादी में कोई दुनिया में कोई और चाइना पे बोले ना मुसलमानों पे जुल्म हो गया, वही डंडा देखो ना आज नंगा नाच लड़कियों को नंगा करके उधर नचवा रहे हैं, वो भी मुसलमानों को तुम लोगों के सामने। और इतने दाढ़ी वाले मौलानाओं को, चलो उनकी दाढ़ियां है क्या नहीं, चाइनीज की नहीं होती हैं, लेकिन उनको सुअर का गोश्त भी खिलाया जा रहा है। वजह भाई साहब सुअर पाकिस्तानी है, सुअर जिसको तुम कहते हो कि भाई सुअर का नाम लेने से 40 दिन तक बंदा मुसलमान नहीं रहता, वो उसका भाई साहब गोश्त उनके मुंह में डाला जा रहा है और तुम्हारा बाप ये काम कर, और तुम अपने बाप के बारे में फिर बोलते नहीं क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें भाई साहब पैसा देता है। इंडिया के बारे में नहीं बोलना आता है। छोड़ो भाई साहब, ये 2 नंबर हैं, ये भी क्या इनको इंडिया के खिलाफ 2 पैसे मिलते हैं तो इंडिया के खिलाफ बहु करते हैं ये लोग। इंडिया में जितना मुसलमानों का सम्मान किया जाता है किसी देश में नहीं। सही कहा भाई साहब, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।